बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती। सदर पाकिस्तान ने समरी पर दस्तखत कर दी हैं। ये क्या चक्कर है, क्या हुआ क्या है आखिर, ये भी आपके साथ आपको बताना है। यूथियों की सियासी मौत वाक़ई हो चुकी है। जी बिल्कुल, आप इस पर इन्ना लिल्लाह पढ़ लें या कुछ भी पढ़ लें, ठीक है। और साथ ही बताना है आपको कि किस तरीके से नवाज शरीफ ने एक ही बाल पर 3 विकेटें कैसे उड़ाई जाती हैं, ये बताया है। किसको बताया है, ये भी आपको मैंने बहुत कुछ, आज मैंने आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है भाई, बहुत अंदर की बातें शेयर करनी हैं, बहुत ही कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें शेयर करनी है। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप सुना रहा हूँ। लेकिन उस क्लिप से पहले भी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑपरेशन हम फ्लड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं, ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। बहुत थोड़े से इलाके रह गए, आपकी बहुत नवाजिश। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 2 घरों के पैसे हमारे पास आ गए हैं, 4 टोटल बनाने हैं, बहुत ही नॉमिनल हैं। आप हिम्मत कीजिए, बहुत नवाजिश आपकी, अल्लाह ताला के करम और आपकी दुआओं और आपके तामुन से ये है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आपने अब देर नहीं करनी। लेकिन मैं ये क्लिप सुनाने से पहले माज़रत भी कर लूँ। माज़रत ये कर लूँ इसलिए कि इसमें कुछ गैर पार्लिमानी ज़बान, कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। लेकिन मैंने सुनवाना इसलिए है कि इसको मैं क्यों सुनवा रहा हूँ ये क्लिप, मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको भी समझ आ गई होगी कि मैं ये सुन के कि ये क्यों क्लिप मैं सुन। ये हाल है हमारे पार्लियामेंटेरियंस का, ये आलम है हमारे सबसे बड़े ईवान कौमी असम्बली का, ठीक है। लेकिन चूँकि मुझे बहुत ही संजीदा लोग, बहुत ही काबिल एहतराम फैमिलीज़ भी सुनती हैं, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ, बहुत सारे लोग इस तरह से, मतलब मैं समझता हूँ कि इवन जो हजरात हैं बहुत ही सीनियर, सीरियस, मेरे लिए काबिल एहतराम, मैं इंतहाई माज़रत के साथ इसमें एक जुमला गैर पार्लिमानी भी है, अब उसको मैं म्यूट नहीं कर सकता और ना ही वो जुमला काटा जा सकता है। ये आप ज़रा सुन लीजिए, ये हालात हैं हमारे पार्लियामेंट के, ये सुनिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं अपनी बात करने से पहले आज न्यू आर्मी चीफ साहिर मुनीर साहब को और मुनीर साहिर नहीं, तुमने दुकान मार दी ना। मैं नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, अब मेरे लिए सबसे, आपने इसको वैसे एंजॉय किया होगा इस क्लिप को, ये कौमी असम्बली, ये MNA साहब हैं, खैर नाम मुझे नहीं लेना, आपको पता चल गया होगा। लेकिन ये MNA साहब हैं, मेंबर नेशनल असम्बली। बच्चे को आज से 2 महीने पहले भी पता था इन 6 के 6 नामों का जो आने थे, ठीक है। मुसलसल मीडिया में ये अंडर डिस्कशन थे, ठीक। मेरे लिए सबसे बड़े साहिर मुनीर, चलो एक नाम टंग स्लिप हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है आसिम मुनीर और साहिर शमशाद तो वो उन्होंने कोई मिला के मरगूबा बना दिया साहिर मुनीर। मेरे लिए ये नहीं, मेरे लिए ये है कि उन्होंने कहा, जब उनकी इस्लाह की गई, उनको टोका गया, उनको बताया गया कि जी साहिर मुनीर नहीं आसिम मुनीर, उन्होंने कहा हाँ, नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा। ये रोने का मकाम है। यानी उनको पता ही को, यानी कि उन्होंने कहा आर्मी चीफ वो लगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो लगे हैं। वो कहना तो ये चाह रहे थे ना, फिर आर्मी चीफ फलां साहिर अपना आसिम मुनीर साहब और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब साहिर शमशाद साहब, ठीक। ये उनको मुबारकबाद देना चाहिए। खैर आज आगे चलते हैं, बहुत मतलब वो इसमें ना अब क्या इस पे करना, लेकिन ये हमारे पार्लियामेंटेरियन का आलम है, ये MNAs का जनरल नॉलेज है, उनका ये इल्म है, और ये पता नहीं क्या क्या छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आइए कि समरी पर दस्तखत हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं इस तरह से ना तो मैंने शुर ली और ना ही मेरा कोई पर्सनल ग्रज है किसी के साथ, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि PTI, इमरान खान, चाहे वो आरिफ अलवी साहब, चाहे कोई भी हो, चाहे इनमें, जब इनको जहाँ से कन्फर्म हो जाए कि जूते पड़ेंगे, फिर ये लेट जाते हैं।
ये सिर्फ इन्होंने यूथियों को चूना लगाना होता है, ठीक है ना। समरी पर दस्तखत कर दिए। आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान को बिल्कुल कैटेगोरिकल बता दिया था। उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके साथ वफादार हूँ, आप जिस तरह से कहें वही करूँगा, लेकिन ये इस पर ज़िद ना कीजिए, अगर इसका करना है तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। इससे पहले उन्हीं को जिनको वो पंजाब का बड़ा डाकू कहता था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने भी जाके कहा कि जी आप अगर कहते हैं तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, लेकिन मैं जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ FIR नहीं कटवाऊँगा, ठीक, मेरे बस की बात भी नहीं है। तो जब खान साहब, जब आप ख़ुद कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म था और आप MNAs को कौमी असम्बली में नहीं ला सकते थे, अपने लोगों को भी नहीं ला सकते थे, और आपको एजेंसियां ला के देती थी उन बंदों को, आप भी खुद बता चुके हैं कि जब हमने कोई लेजिस्लेशन करनी होती तो हम तो अपने बंदों को कौमी असम्बली में भी नहीं ला सकते थे, वो भी एजेंसियां ला के देती थी। जब वज़ीर आज़म होते हुए भी आपकी इतनी ही औकात थी माज़रत के साथ, तो फिर तो आप आज तो कुछ भी नहीं है। यूथ ही ये कह रहे थे जब ये समरी गई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो यूथ ही उस वक्त कह रहे थे अभी गेम बाकी है, ठीक है ना। मैंने उस वक़्त भी कहा था आपको, मैंने कहा जुर्रत ही नहीं है इनकी, अगर इन्होंने ये ऐसी जुर्रत कर भी ली तो अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। आपको याद है मेरी पिछली वीडियो, अभी की आज की वीडियो है, ठीक है ना, जिन्होंने सुना तो मैंने उसमें कहा था। अब बात यह है कि जब समरी पे दस्तखत हो गए, अब यूथियों ने फिर से छलांग मार ली। यूथियों ने कहा कि जी देखें आखिरी फैसला फिर भी इमरान खान ने किया, ठीक है ना। अब हालत ये है कि यूथी एक ऐसी कोई अजीबो गरीब मखलूक हैं कि उनको जो कहा जाए ना, जो पट्टी पढ़ा दी जाए वही उसकी वजह है। इमरान रियाज जैसा यूथिया, उस जैसे FA फेल, BA फेल, मैट्रिक फेल, मिडल फेल कई यूट्यूबर बैठे हैं, उन्होंने यूथियों को चूना लगाना है और यूथियों को उनको पता है कि सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है और यूथियों को चूना लगाना है उन्होंने, और अपने पैसे कमाने हैं, अपने व्यूज़ लेने हैं। अब वो उनको कह रहे हैं देखो जी आखिरी पत्ता फिर खान साहब ने ही खेला ना, फिर आखिर खान साहब ने ही इस सारे इंतशार को ख़त्म किया ना। भाई मेरी बात सुने, वही वाली बात है कि भाई तू कौन मैं खाम खा, कोई मसला ही नहीं था। ये समरी साइन होती डेफिनेटली, उनको पता था। आरिफ अलवी साहब लाहौर में इमरान खान से मिलने के लिए शहबाज शरीफ के जहाज़ पे गए थे। ये अब आपको समझ बहुत कुछ आ गई होगी, ठीक। शहबाज शरीफ साहब से DGI ने मुलाकात की, आरिफ अलवी साहब से भी कुछ लोगों ने मुलाकात की थी, ठीक है ना। कि खान साहब कुछ भी कहें आपने समरी पे दस्तखत करने हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैसेज दिया था कि आरिफ अलवी साहब आपने पहले भी आइन और कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी कर ली, अगर अब की बार ऐसा किया तो फिर ये आखिरी चांस है, फिर इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कौन सा ऐसा हथियार था जो उन्होंने उन पे दे मारना था, या उन्होंने को उनकी इम्पीचमेंट करनी थी, या वगैरह सब कुछ, कौन सा ऐसे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किसी का पैगाम कन्वे किया, आपको पता है, ठीक हो गया ना। मैंने आपको बताया था कि ये किसी का पैगाम कन्वे हुआ है। अब समरी पे दस्तखत हो गए, इसे कहते हैं। खान साहब अपने जलसों में कहा करते थे जब ये तहरीक अदम एतमाद आई, वो कहते अब देख लीजिएगा मैं एक ही बाल पर इन तीनों की विकेट उड़ाऊंगा, नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की और मौलाना फजल रहमान की, ठीक। और मैं तो दुआ मांग रहा था कि ये तहरीक अदम एतमाद ले आए, मेरी तो दुआएं कबूल हुई हैं। अब देखो मैं इन तीनों की विकेट उड़ाता कैसे हूं। किसी यूथिया ने यह नहीं बोला कि खान साहब आपने तो हमें तीनों की विकेट उड़ाने की बात की थी, आपकी अपनी विकेट उड़ा दी। आज खान साहब मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो कहते थे ना एक ही बाल पर तीनों की विकेटें उड़ाना, 3 विकेटें, आज नवाज शरीफ ने एक ही बाल पर तीनों विकेटें उड़ा दी हैं। वो विकेटें कौन सी हैं ज़रा आप कमेंट्स में लिखें तो सही, मैं बाद में बताऊंगा कभी, ठीक है ना। वे कौन कौन सी विकेटें हैं? 3 विकेटें। सही आपने जवाब देना है कमेंट्स में कि वो विकेटें कौन सी हैं। विकेट एक बाल पर 3 विकेट्स ऐसे उड़ाई जाती हैं जैसे आज नवाज शरीफ ने उड़ाई है। यूथियों की आज सियासी मौत वाक़ई हो गई है। यह जुमला मेरा ज़रा संभाल के रखिएगा, ठीक।
और ये सियासी मौत किसी और ने नहीं, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, इमरान खान खुद जिम्मेदार है। इमरान खान के साथ अब ना कोई अंदर का बंदा चलने को तैयार है, ना बाहर का बंदा कोई चलने को तैयार है, ना कोई बाहर का मुल्क चलने को तैयार है। आज तैनाती हुई, हमने देखा कि आर्मी चीफ फौरी तौर पे सदर के पास भी गए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी गए, आर्मी चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर के पास भी आए, और हम देख रहे थे कि जब वो प्राइम मिनिस्टर के पास आए उन्होंने इंतहाई खुलूस के साथ, तपाक के साथ सल्यूट किया। मैंने देखा काफ़ी लंबे अरसे से किसी ने प्राइम मिनिस्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री को, किसी प्रोफेशनल सोल्जर ने इतने खुलूस के साथ सल्यूट किया हो। अगर किसी को एतबार नहीं आता, मेरी तो आदत ही नहीं है, मुझे जो लोग जानते हैं ना, हम बड़े फ़कीर और मलंग से बंदे हैं, ना हमें ज़रूरत है किसी की मालिश पालिश करने की और ना कुछ, लेकिन तजिया करते हैं, देख के करते हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि हमने देखा जनरल असलम बेग से कि जब वो बेनज़ीर भुट्टो के सामने आते थे अपनी टोपी उतार देते थे ताकि मुझे सल्यूट ना करना पड़े। वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, सल्यूट उनका हक था, उनको आइन और कानून के मुताबिक आर्मी चीफ को सल्यूट करना होता है, लेकिन वो टोपी उतार दे, ये एक बदनीयती थी। ठीक, उसके बाद उससे आनवर्ड भी हमने देखा बहुत सारे लोगों को किस तरीके से, लेकिन वज़ीर आज़म बर्दाश्त करते रहे। आज आप यकीन कीजिए, जब मैंने देखा कि एक प्रोफेशनल सोल्जर किस खुलूस के साथ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट कर रहा है, और आप यकीन जानिए ये सल्यूट किसी और की ख्वाहिश थी, ये सल्यूट किसी, वो नहीं कहते कि वो क्या कहते हैं यार, मैं तो अब फिल्म सा शुरू हो जाता हूँ, मुझे शेर व शायरी से वैसे शगफ है काफ़ी और अदब से भी काफ़ी दिलचस्पी है कि वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई हैं। ठीक हो गया ना? तो बात ये है कि वो खान साहब के नसीब की बारिशें किसी और छत पे, वो शहबाज शरीफ के छत पे बरस गई या नवाज शरीफ की छत पे बरस गई। खान साहब के ख्वाबों में असल वो कहते हैं ना कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंसान सोचता कुछ है खुदा कुछ और कर देता है। अगर आपकी नीयत ठीक हो तो खुदा आपकी मदद भी करता है, लेकिन अगर नीयत में फतूर हो तो फिर यही होता है जो आज हुआ है। ठीक है ना? आज यूथियों के पास छुपने की जगह नहीं है। आज कौम यूथ में अगर इतनी सी भी शर्म हो तो वो गटर का चिल्लू भर पानी लेके उसी में डूब मरे। आज यूथियों में उनके पास, लेकिन आज भी वो FA फेल और मिडिल फेल और मैट्रिक फेल वो यूट्यूबर बैठे हैं और मालशिया पालशिया सहाफ़ी बैठे हैं कि जो वो मैं देख रहा था हमारे दोस्त माशाअल्लाह साबिर शाकिर साहब, वो आजकल बाहर होते हैं। ठीक, वो बार बार कह रहे हैं जनरल बाजवा को कि वो दफ़ा हो गए हैं, वो ये हो गए हैं, वो फलां हो गए हैं, वो उसमें। ये वही साबिर शाकिर हैं जो एयरवाई पे बैठ के उनको डॉक्टर बाजवा कहा करते थे, डॉक्टर जनरल बाजवा, क्योंकि उनका एक डॉक्ट्राइन आया है 2018 में। ये उनके क्लिप्स मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। ठीक है ना? उनको डॉक्टर बाजवा कहा करते थे। आजकल वो जनरल बाजवा की बहुत मुखालिफ हैं। ठीक है ना? एक तकरीबन जो है ना, यूँ समझ लें कि पिछले 5 सालों में, वो वाकई ठीक कहा है किसी साफ़ी ने कि पिछले 5 सालों में 4 साल और 4 माह तक आपने उनकी पालिश मालिश की है, उनको डॉक्टर समझा, आखिरी 6 महीनों के लिए वो आपके लिए बुरे हो गए। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ, आप यकीन कीजिए कि जनरल बाजवा ने भी इनको ठीक करके चूना लगाया है यूथियों को। वो कैसे लगाया है ज़रा आज सुनिए तो सही ना। मैं आपको बड़े मज़े की बातें बताता हूँ, ये मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। पहले ये 3 महीने के बाद जब अदम एतमाद आई ना, तो ये अगले को 15 दिन के अंदर अंदर ये सारे रिटायर्ड यूथी जो थे ना, ये ऑफिसर्स, ये रिटायर्ड यूथी, ठीक है ना। अच्छा, ये गए जनरल बाजवा से मिलने के लिए, कोई रिटायर्ड कर्नल, कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कोई रिटायर्ड जनरल, कोई लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ये सारे मिलजुल के गए। ठीक है, वैसे रिटायर्ड यूथी इनको मैं बोलता हूँ। ये भी मुझे किसी गैर सियासी बंदे ने कहा है कि नकवी साहब आप इनको रिटायर्ड यूथी ना कहें, आप इनको रिटायर्ड यूथी कहें, वो भी एक ऑफिसर है। ठीक है ना? तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप इनको रिटायर्ड यूथी बोला कर। ये रिटायर्ड यूथी गए जनरल बाजवा के पास
उनको जाके बोला कि जी ये इस तरह से है और ये बड़ा जुल्म हो गया और ये हो गया। उन्होंने कहा छोड़ने को क्या हो गया, ये अभी 3 महीने के अंदर अंदर इमरान खान की दोबारा हुकूमत आ रही है। वो रिटायर्ड यूथ के उछलते कूदते आ गए बाहर और फिर उसके बाद FA फेल और मैट्रिक फेल यूट्यूबर की ड्यूटी लगा दी गई। उन्होंने कहा जी वाह 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 क्या बात है, बस जनरल बाजवा जिंदाबाद, ये हो गया। वो जब 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर, इन्होंने कहा जी हमारे साथ हाथ हो गया। जब इन्होंने इन्हीं रिटायर्ड यूथियों ने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पर ये प्रेस क्लब के बाहर, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त कहा कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ वादा किया था कि अभी 3 महीने के बाद ये इलेक्शन होंगे और इमरान खान वापस आ जाएगा। जिसमें किधर गया वो वादा और किधर गया वो सारा कुछ, उन्होंने इनके साथ हाथ कर दिया। फिर उसके बाद आगे चलते चलते जनाब दोबारा ये हो गया कि जनाब की वो बात, वो सूरत हाल, फिर इनको उन्होंने दोबारा चूना लगाया और फिर दोबारा चूना लगाया। और वो चूना जब उनको लगाया और कहा कि जी बस आपने वो घबराना नहीं है और खान साहब के साथ वादा हो गया और ये हो गया, फिर इन्होंने यूट्यूबर्स की ड्यूटी लगा दी। अभी उसके बाद 2-3 और भी बातें हुई। अभी रिसेंटली ये अभी की बात है कि फिर उन यूट्यूबर्स की ड्यूटी लगाई, और तो और उस्मान डार जैसा यूथिया, उसने नेशनल टीवी पे कह दिया, उन्होंने कहा कि जी आपको मैं बता दूं कि इमरान खान को यकीन दहानी करवा दी गई है और ये यकीन दहानी किसी और ने नहीं, जनरल बाजवा ने करवाई है कि वो नहीं बनेगा जिस पर आपको इतराज है, उसका समरी में मैं नाम ही नहीं भेजूंगा, ठीक है ना। और ये यकीन दहानी करवा दी गई है इमरान खान को, ठीक। और उन्होंने छलांगे मारनी शुरू कर दी। फिर उन्हीं यूट्यूबर्स को जिम्मेदारी लगा दी गई, उन FA फेल मैट्रिक फेल यूट्यूबर्स की उनकी जिम्मेदारी लगा दी गई। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान को यकीन दहानी करवा दी गई है, वो नहीं बनने वाला जो मतलब जनरल आसिम मुनीर का कह रहे थे, वो नहीं बनने वाला जो इमरान खान को इतराज़ है, वो नहीं बनने वाला जिसने पिंकी पीरनी का हार पकड़ा था, वो नहीं बनने वाला कि जिसने पिंकी पीरनी की चोरियां पकड़ी थी, वो नहीं बनने वाला जिसको इमरान खान ने ISI के DG से निकलवाया था 8 महीने के बाद, वो नहीं बनने वाला, ठीक। फिर यूट्यूबर ने शुरू हो गए, मतलब मैं तो अब उसके बाद हर यूथिया उन पे एतबार कर लेता है, ठीक। क्योंकि यूथिया मैंने कहा ना, चाहे अनपढ़ होगा, छाबड़ी वाला होगा या PhD या डॉक्टर इंजीनियर होगा, बराबर का जाहिल होगा, बराबर का बेशरम होगा, बराबर का उनका अपर चैम्बर फारिग होगा। ये यूथिया एक कॉमन मखलूक है, ठीक। इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हवालों से उनको पैदा किया, अक्ल मुख्तलिफ होती है, जिसामत मुख्तलिफ होती है, वो सारा कुछ मुख्तलिफ ट्रेड्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं, सारा कुछ। किसी में कोई तेज़ अक्ल होती है, किसी में कम अक्ल होती है, कोई पागल होता है, कोई ये होता है। जो यूथी अल्लाह ने पैदा किए हैं ना, जो आप यकीन कीजिए कि चाहे वो रेडी वाला है या PhD डॉक्टर है या बाकी दूसरा डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो बराबर का जाहिल और बराबर का बेशरम होगा, बराबर का उसका अपर चैम्बर फारिग होगा। यह यूथियों की पहचान है। यूथिये का लेवल एक ही है, वो बराबरी का कोई इम्तियाज नहीं है यूथिये में। लफ्ज यूथिया लगा नहीं और अकल फारिग हो नहीं गई, बिल्कुल पक्की बात। यूथियों ने फिर मान लिया कि जी ये तो वाह 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 क्या बात है, जनरल बाजवा ने तो वादा कर लिया है भाई। मैं कहता हूं कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा, वो इंग्लिश में कहते हैं कि व्हेन अ पर्सन डिसीव्स यू फर्स्ट शेम ऑन हिम एंड व्हेन द सेम पर्सन डिसीव्स यू ट्वाइस शेम ऑन यू। कि अगर कोई आपको एक दफा धोखा देता है तो उस पे लानत है, लेकिन अगर आपको वही शख्स दूसरी दफा धोखा देता है तो तुम पे लानत है। ये वैसे हदीस भी है कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता, लेकिन यूथ ये है कि वो हर बार यूट्यूबर्स की बातों पे लग के उन्होंने वाह 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 लगाने होते। यूथियों मैं आपको आज बता दूं, इन यूट्यूबर्स की बातों में ना आओ, इन मालशिया पालशियों की बातों में ना आओ। ये अपने मफाद के लिए आपको उल्लू बना रहे हैं। खान साहब की फिलहाल इनिंग खत्म हो गई है, खान साहब ने दोबारा नाअहल भी हो जाना है। एक मुकदमे में वो नाअहल हैं, अभी तक वो नाअहल हैं, उनका मजीद केस भी चल रहा है, क्रिमिनल कार्रवाई भी हो रही है उनके खिलाफ। नीचे जो सेशन अदालत में हो रही है उनका वो केस भी बहुत ही नाजुक है। खान साहब की बेटी वाला केस भी चल रहा है, अभी तोशा खाना का और मजीद फॉरेन फंडिंग के भी केसेस हैं। उन्होंने 2-3 केसेस में उनकी नाअहली के बहुत ही कभी इम्कान हैं और बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज बता रहे थे कि अगर अगली असेंबली में सारे के सारे भी PTI वाले भर जाएं और 100% सीटें भी PTI ले ले, खान साहब तब भी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे।
ये आपको मैं बता दूं, बहुत सारे सोर्सेस कह रहे हैं कि खान साहब की इनिंग फिलहाल ख़त्म हो चुकी है, ताहयात ख़त्म हो ना हो, फिलहाल उनकी इनिंग ख़त्म हो गई है। और ये ख़त्म किसी और ने नहीं की, ये खान साहब ने खुद की है। खान साहब के साथ मैंने कहा ना अंदर को चलना चाहता है ना बाहर का। अभी आज ही अपॉइंटमेंट हुई और आज ही सऊदी सफ़ीर फौरी तौर पे वज़ीर आज़म के पास आ गए। क्या है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई, अब वो दौरा भी होगा जो मोहम्मद बिन सलमान का मुलतवी हो गया था। अब ये 26 को क्या मुंह दिखाने आएंगे खान साहब? खान साहब को तो हेलीकॉप्टर नहीं को उतरने दे रहा। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि क्या आप क्या चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हेलीपैड सर्विसेज आपको दे दें, यहाँ पर आप जाएं, आप फेडरल गवर्नमेंट आपको इजाज़त देती है तो देती है, नहीं देती तो नहीं देती, उनकी मर्जी। हालात बहुत तब्दील हो गए हैं। खान साहब को हर जगह से ठींगा दिखाया जा रहा है। खान साहब चाइना से भी अब उनको वहाँ से भी अब इसी तरह से जवाब मिलेगा, सऊदीया से भी इसी तरह जवाब मिलेगा। अमेरिका के साथ वो पहले खैर नाक तो वो रगड़ चुके हैं। खान साहब ने वो नाक भी रगड़ लिए, खान साहब ने यू टर्न भी ले लिया। खान साहब ने कहा आर्मी के साथ भी यू टर्न ले लिया। खान साहब ने तो पहले अपना जो जितना डैमेज किया अपने आप को, जितना सियासी तौर पे डैमेज किया, जितना खान साहब को बहुत सारे अपने सांपों ने, जिस तरह से फैसल वोडा कहता है कि सांपों ने जिस तरह के मशवरे दिए, वो आपको पता है, वो मशवरे उनको दिए, उन्हीं मशवरों ने खान साहब की तबाही मचा दी है। अब इसके बाद देखिएगा कि जनाब एक बहुत बड़ी, अब महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में ये चेंज ऑफ कमांड होने दें 29 को। अब दिनों में जो है ना तब्दीली आएगी। जाहिर है बहुत ये जितने भी कोर कमांडर हैं इनकी रिशफलिंग होगी, इनके तबादले होंगे, कुछ के ख़त्म करके कुछ को खुडे लाइन, जैसे जरदारी साहब ने कहा था किसी के बारे में कि वो तो खुडे लाइन है, उनको भी खुडे लाइन लगाएंगे, जाहिर है, ठीक हो गया ना, और बाकियों को भी खुडे लाइन लगाएंगे। क्या प्लान किए गए थे कि जनाब हम फलां को जनाब खान साहब ने आर्मी चीफ बना देना है, यूथियों ने जनाब वो बड़े बड़े उनके पोस्टर लगा के सोशल मीडिया पे ऊपर मुस्तकबिल के आर्मी चीफ लगाए। किस तरीके से मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंसान क्या सोचता है और खुदा क्या करता है, ये है मकाफात अमल। खान साहब ये होती है एक बाल पे 3 विकेटें उड़ा देना। नवाज शरीफ ने खामोशी से एक बाल पर 3 विकेटें उड़ा दी। और आज मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि शेख रशीद जिनको खान साहब ने शीदा टली कहा था, वो पिछले कुछ दिनों से फिर वही पेशन गोइयाँ मार रहे थे। अब वो कहते हैं वो मैं इस इंतज़ार में, कोई लिख रहा था, बहुत खूबसूरत बात लिखी, उन्होंने कहा कि मैं इस इंतज़ार में हूँ कि शेख रशीद नए आर्मी चीफ के साथ अपनी रिश्तेदारी या अपनी दोस्ती कैसे निकालते हैं। वो उनकी आदत है, वो कोई ना कोई दोस्ती रिश्तेदारी निकाल ही देते हैं, शीदा टली, ठीक हो गया ना। और वो कह देते हैं, और उन्होंने कहा कि और कुछ भी उनको ना मिले, उन्होंने कहा उन्होंने ज़रूर ये कह देना है कि फ़लाँ जगह पर मैं और जनरल आसिम मुनीर साहब एक ही उस्तानी से ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक है ना। बात यह है कि ये इस तरीके से भी होता है। बहरहाल ये मुकाफात अमल होता है, यही चीज़ होती है किस तरीके से शैतानी कुव्वतों को अल्लाह शिकस्त देता है। आज वही शिकस्त उनका मुकद्दर बनी, आज वही शिकस्त, वही यूट्यूब, भाई मेरे यूथियों, ये जो FFL यूट्यूबर हैं इनके कहने पे ना आओ, ये तुम्हारा सत्यानाश कर दिया इन्होंने और ये सत्यानाश मजीद करेंगे। ये अपने व्यूज़ लेने के लिए करते होते हैं, इनको पता है सब कुछ कि खान की इनिंग ख़त्म हो चुकी है, खान की सियासत तबाह बर्बाद हो गई है। अब वो फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल चिल मारो मेरे यूथियों। आपको मैं बता रहा हूं, आपका मैं हमदर्द हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपने इन मालशिया पालशियों पे नहीं जाना। ये मालशिया पालशिया हमेशा ही आपको मिसगाइड कर रहे हैं, पहले भी मिसगाइड किया, बाद में भी करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।